जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की दिव्य आभा बुक जो ग्रंथ है वो मुझे अभी गुरु जी ने ब्लेस किया अपने बर्थडे पर, और हुक्म हुआ कि इसमें से दिव्य आभा बहुत सारे लोगों ने सुनाई है, बहुत सारी संगत जी ने इसकी सेवा ली है, पर हम इसे सेवा नहीं कह सकते क्योंकि गुरु जी हम सेवा कहलाने के लायक ही नहीं है। हमें तो अभी सेवा करनी आती ही नहीं है। बस हम तो आपके प्रेम के वशीभूत होकर इसे पढ़ देंगे। जैसे भी आप सुनना चाहेंगे संगत के साथ पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे और आप अपनी कृपा बनाए रखना। श्रद्धा सुमन, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण के समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, आप अपनी सांस रोककर जैसे उस दर्पण को देख रहे हैं, तो ये आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे, और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वे आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्व आभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। ये कभी मत सोचिए कि अब आपको उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन हमें बार बार होंगे। कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के ये वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त परलय तक एक साथ बंधे हुए हैं, परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें अपने स्व को समझना आवश्यक है। संगत जी, अभी आपको बताया कि ये प्रेम के वशीभूत प्रेम के वचन से ही गुरुजी बंधे हुए हैं। यहाँ सेवा का कोई काम नहीं है। गुरु शब्द के दो अक्षर, गु मतलब अंधकार का प्राय और रू मतलब प्रकाश, अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक हैं जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु ना तो वह मार्ग है, ना ही वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहाँ तक पहुँचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन करने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के समान है। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरु जी वास्तव में वह दर्पण है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु जी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि वह चाह कर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने शीन पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरुजी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छुपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए चक्र बनते हैं और वहां से ऊर्जा सब ओर फैलती है, उसी प्रकार गुरु जी से शक्ति विसर्जन होता है, किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह इसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते। गुरु जी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा को अग्नि में भस्म होते देखेंगे।
ये तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला कदम है। सद्गुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब अदृश्य रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की, ना ही किसी अभिनय की जरूरत है। ना ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, ना ही कोई मिथ्या भाव रखते हैं। वे तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता हैं और आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझते हैं। इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। उन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकापार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है और आप मानवीयता का कितना नाटक करते हैं, से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान उन्हें पहले से है। वह तो सर्व ज्ञाता हैं और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी हामी आपके अप्रिय आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही आप गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बन जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। और यह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। गुरु गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए इस अध्याय के बाद अब अगला अध्याय शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।